हर आतिश परस्त कौम जो होती है उनके कलाई पे या उनके गले में या उनके कमर पे कहीं ना कहीं लाल धागा होता है। जो नई गाड़ी खरीदते हैं तो लाल चिंदी बांधते हैं, ये आर्यन भी ये ईरानी भी सब। ये अलामत है उस कौम की। और जब उनका मजहबी त्यौहार आता है तो घर के हर चीज को और बर्तन को जनाब अली वो कुमकुम के बुट्टू लगाते हैं 3। और हमारा बात भी शादी ब्याह के अंदर वो तो कुमकुम तो नहीं लगाते, संदल के लगाते हैं। लाल धागे तो है लेकिन संदल लगा दिए उसको, है ना? तो ये सारी चीज हमारे घर में हो रही नहीं हो रही। खैर अब तो लाइट आ गई, लेकिन पुराने जमाने में हम जब देखे हमारे बचपन में लाइट वगैरह नहीं थी, तो जब शाम होती हमारी वालदा साहिबा या दादी साहिबा जो भी घर के अंदर होते चिराग जलाते थे जब। और जब भी चिराग जलाते थे हमारे वालदा या हमारी दादी, तो चिराग जलाते वक्त सर के ऊपर पल्लोक डाल के चिराग जला के उसके बाद चिराग का सेका लेके चेहरे को मलते थे वो लोग। आप लोग देखे कोई है? क्यों ऐसा हुआ? क्या है ये? आर्य है ना ये मुशरिक। आग को मुकद्दस माना आपने। ये आग आपको नहीं छोड़ी, अभी भी नहीं छोड़ी आग आपको, ये पीछा कर रही है यहीं से अब। और यहां से ऐसा पीछा कर रही है कि यहीं से लेके जहन्नम में ले जाने वाली है इन्हें। उसका सबूत क्या है? हमारे पास शाबान की ईद मनाते लोग, बड़ों की ईद बोलते, मुर्दों की ईद बोलते। क्या होता उस दिन? रात में उद्यान जलाया जाता है, उसके बाद घर की जो बड़ी बुजुर्ग हस्ती होती है उद्यान के बैठते, और घर का जो छोटा बेटा है उसके हाथ में ऊद देते। देखिए जनाब खानदान के जितने भी मरे ना उन सब का नाम लिख, तुम्हारे दादा का नाम लिख दाल उद्यान में, दाल अंगार में बाबा को दाल, दादी को दाल, नानी को दाल, दाल अंगार में। यहां से आप ये बोल के डालते थे नहीं? हाँ। फिर आपने ये भी देखा होगा अगरबत्ती सिलगाते हैं। अगरबत्ती सिलगाने के बाद अगरबत्ती को बुझाया कैसे जाता है? आप चिराग सिलगाते हैं, फलां कोई भी चीज को आप फूंक के बुझा देते हैं। क्या आप अगरबत्ती को सिलगाने के बाद फूंक के बुझाते? कोई देखा आपने? भाई नहीं, नहीं बुझाते, फूंकते नहीं उसको, ऐसा ऐसा करके बुझाते हैं। वजह क्या है इसकी? अगर कोई फूंक दिया उस जमाने में तो उसको पचकड़ा लगी थी। अगरबत्ती को फूंकता तो ही नहीं, इसकी थूक के चीटे गिरते। ये मुकद्दस है आग, ये तौहीन है आग की। फूकना थूकना दोनों बराबर है। सारे मुसलमान कर रहे, आज भी कर रहे हैं पूरे मुसलमान, इतना पढ़ लिख के भी कर रहे हैं, सब कर रहे नहीं कर रहे? बताइए आप। तो ये आग आपको नहीं छोड़ी, आपको पीछा कर रही है, अलावा नहीं छोड़ा आपको। ये सारे बिगाड़ अकीदे के आज मुसलमानों के पास फैला दिए वो लोग। और हम सुन्नी, बड़ा मासूम होता है बेचारा सुन्नी, इसी की बात को फौरी कबूल कर लेता, तहकीक ही नहीं करता कि क्या चीज है ये। तो ये सारी चीजें क्या क्या अल्लाह फरमाते, ये लोग इस्लाम के अकीदे तौहीद को जनाब अली फूकों के जरिए से बुझाना चाहते हैं। और अल्लाह अपनी नूर को पूरा करके रहेगा। और काफिर और मुशरिकों कितना ही नागवार क्यों ना हो ये अमल, बराबर अकीदे तौहीद। फिर उसके बाद क्या क्या हुए आप देखेंगे। आप झंडे लगाते हैं, आप सारे झंडे कितने होते हैं? सारे कंट्री के झंडे आप देखे होंगे पूरे के पूरे स्कोर में होते हो। और जितने आर्यन के झंडे होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ट्रेंगल में होते हैं, 3 कोनी है नहीं? तो आर्यन का ले लो, ईरानियों का ले लो, या फिर हमारे मुसलमानों के हरे झंडे ले लो, सुन्नियों के, सब वही होते हैं। आर्यन क्यों करे इसको त्रिकोणी? त्रिकोणी क्यों करे आर्यन? क्योंकि आर्यन का जो अकीदा है वो 3 खुदा को मानते, त्रिशूल, 3 खुदा, इसीलिए त्रिकोणी है उनका। और ये अकीदा ट्रिनिटी का अकीदा ईसाइयों में फैला, ये भी आर्यन फैला सोई है असल में। 3 खुदा का तस्वर, ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम और खुदा, 3 को खुदा बना दिया, ट्रिनिटी का अकीदा। झंडे बिठाए, उसके बाद हमारे आप देखे होंगे कि अलम बिठाना
सुन्नी शिया कौन बिठाते ये? सुन्नी शिया, फर्क क्या है दोनों में? वो लोग अलावा लगाते हैं, मातम करते हैं, बाज़ाब्ता अलमा बिठाते हैं सारे, लेकिन सुन्नी मुसलमान ये नहीं करता काम। पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद, उस जमाने में जब शिया तहरीकें चली मुसलमानों के दरमियान में, मुसलमान अकायद को जनाब अली खराब किया जाने लगा, तो आप उनके खिलाफ जिहाद करें। क्या करे? जिहाद करे, और बहुत मेहनत करे, उन्होंने मुसलमानों को बचाया इससे। तो चुनाचे बगदाद के अंदर उन्होंने सुन्नी मुसलमानों को मशवरा दिया कि जितने भी, अब चीजों के शिया सुन्नी मिक्स है, तो फरमाया कि जितने सुन्नी लोग हैं वो सुन्नी होने के लिए अलामती तौर पे अपने घरों के ऊपर हरे झंडे लगाओ, पहचान के लिए कि तुम सुन्नी है, शिया नहीं है, क्योंकि वो लोग काले झंडे लगाते। ये है इसकी तारीख, ये झंडे की, जो आज अल मदद या गौसे आदम लिख रहे हैं, असल इसका बैकग्राउंड ये है।